नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, आलोचना विधा। तो आलोचना विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि निम्न में मुक्तबोध की कृति कौन सी है। तो कहने का आशय है कि इनमें से एक कृति मुक्तबोध की है, शेष कृतियां अन्य रचनाकारों की है। तो विकल्प ये करें कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये मुक्तबोध की कृति है, या फिर विकल्प बी साहित्य की परख मुक्तबोध की रचना है, या फिर विकल्प सी नई समीक्षा, या फिर विकल्प डी काव्य कला और शास्त्र मुक्तबोध की रचना है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 76 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये है सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतर करना है, ठीक है ना। और स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब बात करें मित्रों, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को कैसे आप दिमाग में बैठाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, इसके पूर्व दो रचनाएं आपने देखी थी मुक्तबोध की। एक रचना थी कि कामायनी एक पुनर्विचार। तो कामायनी एक पुनर्विचार है, क्यों? क्योंकि मुक्ति का बोध चाहती है, इसलिए कामायनी एक पुनर्विचार करती है। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। और दूसरी रचना मैंने आपको बताया था कि नए कविता का आत्मसंघर्ष मुक्ति के बोध के लिए होता है, अभी आपने देखा है। और तीसरी यहाँ पे देख रहे हैं कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब जो नया साहित्य है उसका जो सौंदर्य शास्त्र है ना, वो मुक्ति का बोध चाहता है। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति का बोध चाहता है। और आप मोटे तौर पे इसके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो नया साहित्य है ना, वो सौंदर्य शास्त्र से मुक्ति का बोध चाहता है। तो मुक्ति का बोध फॉर मुक्तिबोध की रचना है। स्टार लगाकर इसे नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। विकल्प भी साहित्य की परख की बात अगर की जाए तो साहित्य की परख कौन कर सकता है? बोले सर साहित्य की परख जो है ना, शिवदान सिंह चौहान करते हैं, शिवदान सिंह चौहान। नई समीक्षा बिल्कुल अमृत जैसी होती है, अमृत राय की है। कोई नई समीक्षा कर दे तो अमृत जैसी होती, अमृत राय की है, ध्यान में रखिएगा। काव्य कला और शास्त्र, ये देखिए काव्य कला और शास्त्र भैया तो राघव है, राघव फॉर रांगे राघव को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन रचनाओं को अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चलें, दिमाग में छापते हुए चलें, क्योंकि परीक्षा में कौन सा प्रश्न है और किस तरह से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 77 है कि निम्न में कौन मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। विकल्प कह रहे हैं कि प्रकाश चंद्र गुप्त और नेमचंद्र हैं, या फिर विकल्प बी रामविलास शर्मा रांगे राघव हैं, या फिर विकल्प सी मुक्तबोध और नामवर सिंह हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सुंदर जवाब और सरकारी जवाब, है ना। तो ये इस प्रश्न का निर्माण करने का मेरा उद्देश्य था कि जितने भी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं, ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण है उनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमचंद, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, मुक्तिबोध और नामवर सिंह, ठीक है। स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 78 है कि रामविलास शर्मा की आलोचना कौन सी है। अब इनमें कह रहे हैं कौन सी आलोचना रामविलास शर्मा की है। विकल्प कह रहे हैं कि आलोचना के मान रामविलास शर्मा की रचना है, विकल्प बी अधूरे साक्षात्कार है, विकल्प सी कह रहे सहचिंतन है, या फिर विकल्प डी प्रगति और परंपरा। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 78 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों ने जवाब दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं, प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब। और इसी क्लू से आपको दिमाग में बैठाना है कि प्रगति और परंपरा, देखे होंगे जब प्रगति होती है तो व्यक्ति विलासी हो जाता है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो परंपरा से अगर उनकी प्रगति हो गई है तो लोग विलासी ही करते रहते हैं। तो प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं, विलास फॉर रामविलास शर्मा जी की रचना है, ये ध्यान में रखिए। स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। विकल्प में देख रहे हैं आलोचना के मान। अब भैया आलोचना के मान बोले शिवदान सिंह चौहान।
आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, ध्यान में रखिएगा शिवदान सिंह चौहान की कृति है। अधूरे साक्षात्कार, अधूरा साक्षात्कार क्यों हो गया? बोले नेम नहीं था, नेम चंद्र जैन, है ना, नेम चंद्र जैन, ध्यान में रखिएगा। अधूरा साक्षात्कार बिना नेम के नहीं होगा, तो नेम फॉर नेम चंद्र जैन को ध्यान में रखिएगा। और सहचिंतन, अगर कोई आपके साथ बैठकर चिंतन करे तो सहचिंतन बिल्कुल अमृत, अमृत वाला होता है, तो अमृत राय को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कृति किसकी है? प्रश्न संख्या 79 कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कृति किसकी है? विकल्प ए अमृत राय, विकल्प बी रांगे राघव, विकल्प सी विश्वनाथ त्रिपाठी, या फिर विकल्प डी धनंजय। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 79 आप सबकी स्क्रीन पर है और बहुत तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रांगे राघव इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाना है? तो बिल्कुल क्लू ले लीजिएगा कि जो प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, भैया प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कोई और नहीं बल्कि राघव हैं। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड राघव, राघव फॉर रांगे राघव को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर छाप लीजिए कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड कौन है? बोले सर राघव है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड बोले राघव, राघव को ध्यान में रखिए, छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में नामवर सिंह की रचना नहीं है। अब एक रचना इनमें नामवर सिंह की नहीं है, उसी का चयन आप सबको करना है जवाब के रूप में। विकल्प कह रहे कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर की रचना नहीं है, विकल्प बी कह रहे कि कहानी या नई कहानी नहीं है, या फिर विकल्प सी कह रहे कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना नहीं है, या फिर विकल्प डी क्योंकि समय एक शब्द है ये रचना नहीं है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 80 आप सबके स्क्रीन पर, और बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है मित्रों। स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि नामवर सिंह की आलोचना से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अब आपका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 80 का जो विकल्प है डी, क्योंकि समय एक शब्द है ना। बिल्कुल, क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है, ये जो रचना है ना नामवर सिंह की नहीं है, तो किसकी है? रमेश कुंतल मेघ की है। क्योंकि समय एक शब्द है, कुंतल में, कुंतल में फॉर रमेश कुंतल मेघ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब बात कह रहे हैं विकल्प की, तो आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, प्रवृत्तियों का नाम होगा, या आप कह सकते हैं कि आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं नामवर हैं, बड़ी नामवर हैं, यानी ध्यान में रखिएगा। कहानी नई कहानी, भैया कहानी हो या नई कहानी हो तो नामवर होती हैं, तो कहानी के अंदर जो नई कहानी है बड़ी नामवर है, ये ध्यान में रखना है। और कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। और आप ध्यान में रखिएगा नए नाम होते हैं, नए नाम होते हैं। और अभी आपको एक रचना मिलेगी नई कविता के प्रतिमान, और नई लक्ष्मी होती है। तो नए नाम नई लक्ष्मी, नए नाम नई लक्ष्मी, ट्रिक बनाइएगा। नए प्रतिमान जहाँ पे देखिएगा बिल्कुल नामवर सिंह, तो नया कर लीजिए, नए नाम नामवर नए, है ना। और नई अगर आपको दिख जाए नई कविता के प्रतिमान तो नई लक्ष्मी होती है। तो बस ध्यान में रखिएगा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है कि नई कविता के प्रतिमान, और यहाँ पे कविता के नए प्रतिमान, तो नए नाम नई लक्ष्मी, नए नाम नई लक्ष्मी, ऐसे क्लू बनाइएगा, याद करिएगा, नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है ना। ये सब रचनाएं बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली होती हैं। और आपका जवाब भी बिल्कुल सही था कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 81 है कि प्रेमचंद विरासत का सवाल आलोचना किसकी है? विकल्प ए विश्वनाथ त्रिपाठी की है, विकल्प बी शिव कुमार मिश्र की है, विकल्प सी रमेश कुंतल मेघ की है, या फिर विकल्प डी नामवर सिंह की है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 81 आप सबकी स्क्रीन पर, और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शिव कुमार मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, प्रेमचंद के विरासत का सवाल किसने किया? बोले प्रेमचंद विरासत का सवाल कौन करते हैं? बोले शिव कुमार, शिव कुमार, ध्यान में रखिएगा कि प्रेमचंद की विरासत का सवाल शिव कुमार, सवाल और शिव, सवाल शिव, ध्यान में रखिएगा। शिव कुमार मिश्र को स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि आलोचना की रचना यात्रा कृति किसकी है? यानी कि आलोचना की रचना यात्रा, आलोचना की रचना यात्रा कृति किसकी है? विकल्प धनंजय वर्मा, विकल्प बी विश्वनाथ त्रिपाठी, विकल्प सी शिव कुमार, या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 82 आप सबके स्क्रीन पर है, और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए धनंजय वर्मा इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे दिमाग में इसको छापा जाए, तो देखिए आलोचना की रचना यात्रा, आलोचना की रचना यात्रा। अब देखिए चाहे आलोचना की रचना यात्रा करनी हो या किसी प्रकार की यात्रा करनी हो तो आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। आलोचना की रचना यात्रा की धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता पड़ती है। धन चाहिए तो धन फार धनंजय वर्मा, है ना। आलोचना की रचना यात्रा धनंजय वर्मा द्वारा लिखी गई है। स्टाइल लगाइए, नोटबुक में छाप लीजिए और बिल्कुल रट्टा लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 83 है कि कामायनी पर नई कविता कृति किसकी है। अब कमानी पर नई कविता ये किसकी रचना है। विकल्प ए मुक्तिबोध, विकल्प बी रामेश कुंतल मेघ, विकल्प सी शिव कुमार मिश्र या फिर विकल्प डी विश्वनाथ त्रिपाठी। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 83 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि कमायनी पर नई कविता, है ना। बोले एक दो नहीं बल्कि कुंतल भर होनी चाहिए। कुंतल फार रमेश कुंतल मेघ, है ना। बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प भी सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। तो ऐसे ही तैयारी को आपको बरकरार किए रहना है। परीक्षा में बिल्कुल मात देनी है परीक्षा को और प्रश्नों को अधिक से अधिक सही करना है, क्योंकि इन दिनों अगर देखा जाए तो खासतौर से हिंदी साहित्य की मीट बहुत हाई जाती है ना। तो बिल्कुल आ गया कि कमायनी पर नई कविता, कमायनी पर नई कविता कितनी, बोले सर कुंतल में। कुंतल में करिए। कमायनी पर नई कविता कुंतल में, कमायनी पर नई कविता कुंतल में, कुंतल फार कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 84 कि अनभय सांचा आलोचना कृति किसकी है। विकल्प कह रहे कि शंभुनाथ सिंह की, विकल्प बी मैनेजर पांडे की, विकल्प सी नंद किशोर नवल की या फिर विकल्प डी जगदीश गुप्त की। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न 84 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैनेजर पांडे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और बात करें मित्रों, इन दिनों मैनेजर पांडे जी को लेकर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैनेजर पांडे जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसका रट्टा आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि अनभय सांचा मैनेजर पांडे। अब देखिए अनभय सांचा, देखिए कोई सांचा बनाना हो, कोई प्रारूप बनाना हो, कोई ढांचा बनाना हो ना, तो सबसे पहले उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज, तो मैनेज फॉर मैनेजर ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रारूप बनाना है, कोई ढांचा खींचना, कोई लकीर खींचनी है, या आपने अपना ढांचा बना लिया है कि मुझे इतना नंबर चाहिए, मुझे अपने ज़िले में सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए आपको अधिक से अधिक समय अपने पठन पाठन में देना होगा और एक जो कहते हैं ना सीरियस होकर के आपको पढ़ाई करनी होगी। किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी बीच में नहीं मारनी है कि दीपावली आ गई 4 दिन आपने छुट्टी मारा, होली आई आपने 5 दिन छुट्टी मार लिया, संडे आप वैसे आनंद मना रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना होगा। बिल्कुल लगातार आपको सीरियस रूप से अध्ययन करना होगा, क्योंकि जो सफल हुआ उससे जाके पूछिए कि कितना परिश्रम उसने किया है। ठीक है ना। तो अनभय सांचा की बात अगर आएगी तो अनभय सांचा बिल्कुल मैनेजर पांडे। ठीक है ना। अनभय सांचा का मैनेज करना है, मैनेज फॉर मैनेजर पांडे को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 85 की दृश्यालेख रचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि लक्ष्मीकांत वर्मा की है, विकल्प बी डॉक्टर रघुवंश की है, विकल्प सी नंद किशोर नवल की है या फिर विकल्प डी गिरिजा कुमार माथुर की है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 85 आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर कि दृश्यालेख रचना किसकी है। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नंद किशोर नवल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी यहाँ पर आपकी दिखी है ना। दृश्यालेख, दृश्य का लेख, है ना, बिल्कुल नवल नवल होता है। और आपने देखा होगा ना कि जो आपकी दृश्य हमारे दृश्य है ना, तो दृष्टि देखिए हमेशा नई नई चीज़ों को देखती है, पुरानी चीज़ देखती है तो उसको विस्मृत कर देती है, नई चीज़ को फिर याद करती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो दृश्य का लेख होता है, दृश्य में नवल नवल होता है, नवल नवल फार नंद किशोर नवल ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 86 है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कौन सी है। विकल्प ए नई कविता के प्रतिमान है, विकल्प बी नए प्रतिमान पुराने निकष हैं, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि विकल्प ए और बी दोनों है, या फिर विकल्प डी हिंदी आलोचना का इतिहास है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न 86 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कौन सी है। और अभी आपने देखा था कि कविता के नए नए नाम होते हैं और नई
लक्ष्मी होती। मैंने बताया था कि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की और नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। सही जवाब और सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, नई कौन होता है? बोले सर लक्ष्मी नई होती है, और नए प्रतिमान पुराने निकष। तो जो लक्ष्मी होती है उसका नया प्रतिमान होता है, बाद में पुराने निकष होते हैं। सबके साथ होता है, सास भी कभी बहू थी, बहू कभी सास थी। तो इसे ध्यान में बैठाइएगा कि नए प्रतिमान पुराने निकष, नए प्रतिमान होते हैं फिर पुराने निकष हो जाते हैं। कौन? लक्ष्मी, है ना। तो लक्ष्मी पहले नई होती है फिर पुराने हो जाते हैं, नए फिर पुराने, है ना। कौन? बोले लक्ष्मी, नए पुराने लक्ष्मी। लक्ष्मी फार लक्ष्मीकांत को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और खास तौर से जो आलोचना विधा है ना, इसमें जो रचनाएं हैं, रचनाओं का जो शीर्षक है थोड़ा सा जटिल टाइप का है, तो इसको भी याद करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन 4-6 बार आप लोग देखेंगे, क्लू बनाएंगे, उसको अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे, फिर उल्टे पलटेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 87 है कि छठवां दशक और साहित्य क्यों रचना किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि विजय देव नारायण शाही का है, विकल्प बी जगदीश गुप्त का है, विकल्प सी स्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प डी मलयाज का है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है और बेहद प्यारा सा प्रश्न है ना। छठवां दशक और साहित्य क्यों रचना किसकी है? तो छठवां दशक और साहित्य क्यों, जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे ही तैयारी आपको बरकरार करनी है, इस तैयारी को और बेहतर करना है ना। अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए, जो छठवां दशक है ना, बिल्कुल सही है। कह रहे छठवां दशक सही है, तो सही फार शाही को। और इतिहास क्यों, बोले इतिहास क्यों सही है, इतिहास क्यों सही है, सही फार शाही को ध्यान में रखिएगा कि छठवां दशक और इतिहास सही है, छठवां दशक और इतिहास सही है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। दो रचनाएं हैं कि छठवां दशक और दूसरा है साहित्य क्यों, दोनों सही है। छठवां दशक सही है और साहित्य क्यों सही है। सही फार विजय देव नारायण शाही को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 88 है कि प्रसाद निराला आगे आलोचना किसकी है? प्रसाद निराला आगे आलोचना किसकी है? विकल्प ए जगदीश चंद्र गुप्त की है, विकल्प बी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प सी मलयाज का है, या फिर विकल्प डी परमानंद श्रीवास्तव का है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 88 आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल, प्रसाद निराला और आगे क्या है? बोले सर राम के स्वरूप हैं। तो राम के स्वरूप फार रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा। बोले सर प्रसाद निराला आगे तो राम के स्वरूप हैं, राम के स्वरूप का मतलब हो गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 89 है कि कविता का गल्प एवं कवि कह गया है, आलोचना किसकी है? कविता का गल्प एवं कवि कह गया है, आलोचना किसकी है? विकल्प ए राजेंद्र यादव का है, विकल्प बी डॉक्टर धर्मवीर भारती का है, विकल्प सी अशोक वाजपेयी का है, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 89 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी सही जवाब और सुंदर तैयारी बिल्कुल आपके यहाँ पर दिख रही है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र है। कैसे दिमाग में रखा जाए? तो देखिए, कविता का गल्प और कवि कह गया क्या कि अशोक वाजपेयी, है ना। कि कविता का गल्प अशोक कह गए थे और कवि कह गया था कौन? अशोक कवि कह गया था। ध्यान रखिए, कविता का गल्प अशोक कवि कह गया था। कविता का गल्प किसने कहा? बोले कविता का गल्प तो अशोक कवि ने कहा। अशोक कवि को ध्यान में रखिएगा, अशोक कवि फार अशोक वाजपेयी, कि कविता का गल्प अशोक कवि कह गया, कविता का गल्प अशोक कवि कह गया। स्टार लगाइए, नोटबुक पे दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 90 है कि काल यात्री है कविता किसकी आलोचना है? अब काल यात्री है कविता, यानी कि काल यात्री है कविता किसकी है? विकल्प कह रहे कि प्रभा छोत्री की है, विकल्प बी अशोक वाजपेयी, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, या फिर विकल्प डी नंद किशोर आचार्य की। अब जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 90 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्रभाकर छोत्री इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब और एकदम बिल्कुल सुंदर तैयारी। क्या करना है दिमाग में बैठाने के लिए, आप यही क्लू बनाइए कि प्रभा, है ना। देखिए जब काल यात्री की कविता हो, अब काल की यात्री कविता हो तो काल, आप कह लीजिएगा काल यात्री की कविता करनी है तो आपको प्रभा करना होगा। काल यात्री की कविता करनी है तो प्रभा करिए। काल को आप कह लीजिए कि काले में अंधेरे में। अब काले में अंधेरे में अगर आपको यात्रा करनी है, यात्रा करनी है कविता की, तो आपको प्रभा करना होगा। बस ध्यान में रखिएगा, काल यात्री कविता प्रभाकर, प्रभा करो, प्रभा करो। काल यात्री कविता करनी है तो आपको प्रभा करनी होगी। तो प्रभा पर प्रभाकर माचो, प्रभाकर चौधरी को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने दिमाग में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 91 की रचना, निम्न में रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। इन्हीं की एक रचना और उसके रचनाकार असंगत हैं। जवाब आप सबको देना है प्रश्न 91 का कि रचना के सरोकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है, रस्सा कस्सी वीर भारत तलवार का है, रचना का सच यशपाल का है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि रचना और आलोचना देवी शंकर अवस्थी का है। तो कह रहे कौन सी रचना और उसके जो रचनाकार हैं असंगत हैं, आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। रचना का सच यशपाल का नहीं है, है ना। यशपाल जी का तो झूठा सच है ना। रचना के सच की बात करेंगे तो जो रचना का सच है ना, आलोचना है, ये नंद किशोर आचार्य की है। ध्यान में रखिएगा, नंद किशोर आचार्य की रचना है। रचना का सच नंद किशोर, रचना का सच नंद किशोर, ध्यान में रखिएगा। अब रचना के सरोकार तो पूरा विश्व है, रचना का सरोकार तो पूरा विश्व है ना। रचना में पूरा विश्व सरोकार हो जाता है। तो विश्व पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ध्यान में रखिएगा। रस्साकशी बोले वीर करता है जो भारत का है, तो रस्साकशी वीर भारत तलवार, ध्यान में रखिएगा। रचना और आलोचना, यह रचना और आलोचना तो देवी और शंकर सबकी होती है। आपने देखे होंगे ना कि जितने भी देवी देवता हैं, अगर है ना, कभी उनकी आलोचना होती है फिर उनकी रचना होती है। आपने देखा होगा कि बारिश हो जाए तो बड़ी आलोचना है, बारिश ना हो तो फिर भी आलोचना है कि सूखा पड़ गया। तो रचना और आलोचना देवी और शंकर की होती है, ध्यान में रखिएगा। और अवस्थी लोग करते हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि रचना और रचना देवी शंकर की होती है, अवस्थी लोग करते हैं। बस क्लू बनाइए, ट्रिक बनाइए और इसे दिमाग में रख लीजिए। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी ट्रिक या जो भी क्लू आपको बनाया जाता है, बताया जाता है, तो बिल्कुल इसी रचना में से ही लिया जाता है, कहीं से इधर उधर से नहीं है। और कोई भी रचना या ट्रिक आप सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे अपने दिमाग में बैठा पाते हैं। आप खुद से ट्रिक बनाइए, उस रचना को अपने बिल्कुल मस्तिष्क में छापिए, तैयार करिए। ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे आपको रटना है ना। अब थोड़ा सा मेरे द्वारा आपको बना बनाया मिल जाता है तो आपको थोड़ी सुविधा मिल जाती है याद करने में। नहीं तो आप एक रचना को याद करने के लिए 10 मिनट लगाएंगे, 10 ट्रिक बनाएंगे और आपके दिमाग में बैठे या ना बैठे ये बाद में पता चलेगा। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न 92 की आलोचना का द्वंद्व कृति किसकी है। विकल्प कह रहे कि नारेंद्र मोहन का है, विकल्प बी अरुण कमल का है, विकल्प सी देवी शंकर अवस्थी का है, या फिर विकल्प डी सुधीर पचौरी का है। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, देवी शंकर अवस्थी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। जो आलोचना का द्वंद्व होता है वो ऐसे वैसे नहीं हो जाता है, बल्कि आलोचना का जो द्वंद्व होता है वो बिल्कुल देवी शंकर को लेकर हो जाता है, देवी शंकर को लेकर कर हो जाता है। कोई कहता है देवी बड़ी है, कोई कहता है शंकर बड़े हैं, कोई कहता है शंकर बड़े हैं, कोई कहता है देवी बड़े हैं। तो आलोचना में द्वंद्व हो जाता है। ऐसे करते करते ध्यान में रखिएगा और इस क्लू को वहाँ से जोड़ लीजिएगा कि आपने देखा होगा ना कि एक बार माँ काली जी बिल्कुल है ना चंडी का रूप धारण कर ली थी और है ना लोगों की जो सिर को काट काट करके मुंडमाला पहनी हुई थी। तो उसको शांत करने के लिए, उनके क्रोध को रोकने के लिए कौन शिव जी आते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बनाइएगा कि आलोचना का द्वंद्व देवी शंकर, देवी और शंकर, ध्यान में रखिएगा। देवी और शंकर कोई आलोचना करेगा तो भैया द्वंद्व हो जाएगा। देवी शंकर की आलोचना करोगे तो द्वंद्व हो जाएगा अवस्थी लोग हैं, अवस्थी लोग के सामने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 93 कि सिया राम में सब जग जानी आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि कृष्णदत्त पालीवाल का है, विकल्प बी नरेंद्र मोहन का है, विकल्प सी कुमार विमल का है, या फिर विकल्प डी नरेश मेहता का है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 93 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए
कृष्णदत्त पालीवाल इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, है ना। सिया राम, सिया में सब पूरा जग मैं हो गया है ना। तो कृष्ण को कौन पूजेगा, है ना। कृष्ण को कौन पूजेगा, कृष्ण को कौन पूजेगा, तो कृष्णदत्त पालीवाल। ध्यान में रखिएगा कि जब पूरा विश्व ही, पूरा जग ही सिया राम में हो जाएगा तो कृष्ण को कौन पूजेगा, तो कृष्ण फार कृष्णदत्त पालीवाल को ध्यान में रखिए, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 94 है कि कल्पना एवं छायावाद तथा मेरे समय के शब्द आलोचना किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विद्यानिवास मिश्र का है, विकल्प बी केदारनाथ सिंह का है, विकल्प सी नित्यानंद तिवारी का है, या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर का है। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबको देना होगा कि कल्पना एवं छायावाद तथा मेरे समय के शब्द आलोचना किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए कल्पना और छायावाद का, तो कल्पना एवं छायावाद केदार में, है ना। मेरे समय के शब्द केदार में, केदार फार केदारनाथ सिंह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 थोड़ा सा हटकर प्रश्न है कि रचना एवं रचनाकार का मिलान करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कथन ए में कि रचना का सरोकार, रचनाकार पुरुषोत्तम है। कथन बी आप देखिए साहित्य के सरोकार अरुण कमल हैं। कथन सी में गोलमेज विद्यानिवास मिश्र का है, और कथन डी में है कि तीसरा रुख विश्वनाथ तिवारी का है। तो रचना और रचनाकारों का सही क्रम आपको मिलाना है। तो अभी आपने देखा था कि रचना का सरोकार एक दो नहीं तो भैया पूरा विश्व है, तो विश्व पार विश्वनाथ तिवारी ध्यान में रखिए। साहित्य का सरोकार, साहित्य का सरोकार वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके अंदर विद्या होगी, यानी कि विद्या निवास करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अरे गोलमेज किसका, बोले गोलमेज तो अरुण कमल का है, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरा रुख पुरुषोत्तम, है ना, तीसरा रुख पुरुषोत्तम में है। तो अब आपने देखा कि 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। अब जहाँ पे मिल जाए उस विकल्प को बिल्कुल आप सही कर लीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया था कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो बहुत सुंदर जवाब जिन भाई बहनों ने विकल्प बी को चुना है, और आप सबकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। तो आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी को आप लोगों को और भी निखारना है, संवारना है और उत्कृष्ट करना है। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए। ये रहा प्रश्न संख्या 96 कि काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी है ना। काव्य की भूमिका और शुद्ध, है ना, कविता की खोज रचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सुधीर पचौरी की, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की, विकल्प सी नित्यानंद तिवारी की, या फिर विकल्प डी केदारनाथ सिंह की। जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 96 का कि काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज, है ना। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज कोई ऐसा वैसा नहीं, दिन भर करनी पड़ती है। काव्य की भूमिका अगर आपको बनानी होगी, शुद्ध कविता की खोज करनी होगी, तो दिन भर फार दिनकर, ध्यान में रखिएगा, है ना, दिन भर करनी होगी। आप बनाइए काव्य की भूमिका या कोई शुद्ध कविता आप बनाइए, तो देखिए शुद्ध कविता की खोज और काव्य की भूमिका दिन भर करनी होती है। दिन भर फार दिनकर को ध्यान में रखिएगा। और दिनकर जी को तो आप लोग बिल्कुल जान ही रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 है कि आलोचना की पहली किताब रचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि चंदबली सिंह की है, विकल्प बी विष्णु खरे की है, विकल्प सी बलदेव बंसी की है, या फिर विकल्प डी नरेंद्र मोहन की है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 97 का कि आलोचना की पहली किताब किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विष्णु खरे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। अब देखिए आलोचना की जो पहली किताब होगी ना, वो बड़ी खरी खरी दिखेगी, आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा। किसी की आलोचना हो तो भैया क्या करेंगे, बहुत खरा दिखेगा। तो बस ध्यान में रखिएगा कि आलोचना की पहली किताब बड़ी खरी खरी दिखती है, तो खरी खरी फार विष्णु खरे को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि आलोचना की पहली किताब हम खरे खरे पढ़ लिए थे, तो खरे खरे फार विष्णु खरे ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और दिमाग में छापने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 98 की आगे बन का छंद आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि नित्यानंद तिवारी की, विकल्प विद्यानिवास मिश्र की, विकल्प सी विष्णुकांत शास्त्री की, या फिर विकल्प डी कुमार विमल की। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 98 आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विद्यानिवास मिश्र इज राइट आंसर, है ना। आगे बन का छंद, आगे बन का छंद, है ना। तो भैया आगे बन का छंद अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, विद्यानिवास करना होगा।
विद्या निवास होंगी अगर आपके अंदर ना, तभी आप आगे बन का छंद कर पाएंगे। तो आगे बन का छंद वही कर सकता है जिसके अंदर विद्या निवास करेगी। तो विद्या निवास, फार विद्या निवास में इसको ध्यान में रखिए, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 है कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व किसकी आलोचना है। विकल्प ये कह रहे कि विजय देवनार शाही का है, विकल्प बी लक्ष्मीकांत वर्मा का है, विकल्प सी रामदास मिश्र का है, या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र गुप्त का है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व है। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प ए विजय देवनार शाही इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो साहित्य है और साहित्य के साहित्यकार का दायित्व सही से होना चाहिए। तो साहित्य और साहित्यकार का दायित्व सही होना चाहिए। सही फार विजय देवनार शाही को ध्यान में रखिएगा कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व सही से होना चाहिए। सही फार शाही, विजय देवनार शाही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 100 है कि भारतीय काव्य कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, आलोचना किसकी है। तो देखिए 3 आलोचना आपको दिख रही है। भारतीय काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, आलोचना किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि गिरिजा कुमार माथुर का है, विकल्प बी विजय देवनार शाही का है, विकल्प सी डॉक्टर रघुवंश का है, या फिर विकल्प डी जगदीश गुप्त का है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 100 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी डॉक्टर रघुवंश इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सब भाई बहनों की यहाँ पर दिख रही है ना, कि रघुवंश इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे। देखिए, भारतीय काव्य क्या है, बिल्कुल रघुवंश से चलते आ रहा है। कबीर की दृष्टि बिल्कुल एक वंश है और जायसी की दृष्टि एक नई वंश है। तो नई दृष्टि नए वंश वाले देखेंगे, चाहे कबीर की नई दृष्टि हो वंश नए वंश वाले देखेंगे, या फिर जायसी की नई दृष्टि हो वंश वाले देखेंगे, या फिर भारतीय काव्य हो उसको पूरा वंश देखेगा। तो वंश का मतलब है कि आने वाला वंश, और आने वाले वंश के स्थान पर आप दिमाग में रख लीजिएगा कि रघुवंश ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अपना ख्याल रखिए और अधिक से अधिक समय आप लोग अपने अध्ययन में बिल्कुल लगाएं। आप सभी अपना स्नेह, प्रेम एवं विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।